नमस्कार, जय जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सीजी राउंडअप पर। इसमें हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अक्षय दुबे साथी। तो सबसे बड़ी खबर के साथ आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत, और सबसे बड़ी खबर ये कि साय सरकार की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में न सिर्फ किसानों को साधने की कोशिश एक बार फिर से साय सरकार ने की है, बल्कि कर्मचारी वर्ग के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। कृषि उन्नति योजना लागू करने की बात इस बैठक में कही गई है। इसके साथ ही साथ 18 दिनों का जो अवकाश संविदा कर्मचारियों को मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 30 दिनों तक करने की बात भी इस बैठक में की गई है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है और उसके बारे में जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अक्षय। देखिए, साय कैबिनेट की कल जब बैठक हुई तो उसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। फैसले तो इतने सारे लिए गए कि कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि कौन सा फैसला मैं आपको बताऊं और कौन सा नहीं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं। लेकिन मैं आपको जो अलग अलग महत्वपूर्ण फैसले हैं उस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला फैसला तो ये है मीसाबंदी। मीसाबंदी कौन है, पहले आप ये समझ लीजिए। मीसाबंदी वो हैं जो आपातकाल के दौरान एक किस्म से राजनीतिक कैदी रहे। कोई 1 महीने तक, कोई 5 महीने तक, कोई इससे भी ज़्यादा, इतने दिनों तक उनको निरुद्ध करके रखा गया जेल में। और जब बीजेपी की सरकार आई छत्तीसगढ़ में, तब उन्होंने एक पेंशन योजना चालू की। इनको लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया और इनको पेंशन देने की घोषणा हुई। लेकिन जब सत्ता में काबिज हुई बघेल की सरकार, तब इस पेंशन को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से साय सरकार सत्ता में है, तो जब सरकार बदलती है तो बहुत सारे नियम बदल जाते हैं, नीतियां बदल जाती है, और इसी का परिणाम है कि अब पेंशन स्कीम फिर से शुरू हो गई है। तो जो 1 माह तक बंद रहे जेल में, तो उनको हर महीने 8,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। जो सियासी कैदी 5 महीने तक बंद रहे, उनको 15,000 रुपये, और जो 5 महीने से ज़्यादा समय तक जेल में बंद रहे, उनको मिलेगा 25,000 तक। यानी 8,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की पेंशन साय सरकार देगी। और इसके लिए कल कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया गया। हालांकि इसकी घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन कैबिनेट ने मंजूरी इसे कल दे दी है। तो ये तो हुई पेंशन स्कीम की बात। अब आते हैं साय सरकार हो या बघेल की सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार, इन्होंने किसानों को लेकर कई सारे वादे किए। और जब सत्ता में काबिज हुई बीजेपी की सरकार, तब उन्होंने धान खरीदी का वादा किया, एकमुश्त राशि देने का वादा किया। हालांकि अभी एकमुश्त राशि तो नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बीच एक और दांव खेलते हुए लोकसभा चुनाव से पहले साय सरकार ने घोषणा कर दी है कृषक उन्नति योजना। अब इसके तहत प्रति एकड़ 19,257 रुपये के करीब रकम किसानों को दिया जाएगा, और इसका लक्ष्य है कि इससे कृषि की उत्पादकता और किसानों की उन्नति हो। लेकिन कितनी उन्नति हो पाती है, कैसे इस योजना का क्रियान्वयन होगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कर्मचारियों की। तो बात चाहे अनुकंपा नियुक्ति की हो या फिर हो जो संविदा पे काम कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों की। तो संविदा कर्मचारियों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि उन्हें आकस्मिक अवकाश होते हैं उसकी संख्या बढ़ा दी जाए। पहले इनको 18 दिन का अवकाश मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 30 दिन तक कर दिया गया है। तो इसे भी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है। और अनुकंपा नियुक्ति पर एक किस्म से रोक लगी हुई थी, दलील दी जाती थी कि पद रिक्त नहीं है, तो अब उस दिशा पर में भी काम शुरू हो जाएगा। अगर जो आवेदन अग्रेषित होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं कलेक्टर तक, तो कलेक्टर के अधीन जो कार्यालय हैं, जो इलाका आता है, वहाँ अगर पद नहीं है तब उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आयुक्त के पास, कमिश्नर के पास। वो देखेंगे कि इनको कहाँ नियुक्ति देनी है। तो एक किस्म से जो अघोषित पाबंदी थी अनुकंपा नियुक्ति पर, वो लगभग हट जाएगी अगर ये सही तरीके से लागू होता है। तो ये फिर 2 चीज़ें हो गई, किसानों और कर्मचारियों पर बड़ा दांव। अब बात करते हैं नाम बदलने की। नई सरकार आती है तो जैसे मैंने कहा कि नीतियाँ बदल जाती है और नाम बदलने का कल्चर भी देखा गया है। अगर किसी योजना में नाम राजीव गांधी का हो, वो नाम हटाकर अटल कर दिया जाता है। अगर नाम अटल हो तो उसको सरकार बदलते ही राजीव कर दिया जाता है, या पंडित, या फिर जब फिर सरकार बदलती है तब फिर पंडित दीनदयाल कर दिया जाता है। तो यही देखा गया एक आवास
योजना को लेकर, जहां राजीव नगर आवास जिसे जाना जाता था जिस नाम से, अब उसे अटल विहार योजना के नाम से उसे अब जाना जाएगा। तो ये एक नाम बदलने की बात हुई। अब दूसरा नामकरण एक और हुआ है, वो हुआ है राज्य योजना आयोग का। राज्य, जिस तरीके से पहले योजना आयोग देश में काम करता था और राज्य के लिए राज्य योजना आयोग होता था, लेकिन अब इसमें एक तब्दीली देखी जाएगी, क्योंकि राज्य देश में तो नाम इसका बहुत पहले ही बदल चुका है। मोदी सरकार जैसे ही काबिज हुई सत्ता में देश में, तब उन्होंने योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया। अब राज्य में भी राज्य नीति आयोग के नाम से इसे जाना जाएगा। अब बात करते हैं एसआईए की। एसआईए काफ़ी चर्चा में है। एसआईए है क्या? एसआईए है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब ये किसके साथ मिलकर काम करेगी और क्यों इसका गठन किया जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से प्रभावित जगह है और हमेशा यहाँ नक्सल अटैक या नक्सली इलाकों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो आतंकवाद हो या फिर वामपंथी विचारधारा से जो हिंसा होती है, उसे लेकर जो भी घटनाएं होंगी या मामले आएंगे, उसको एसआईए एनआईए के साथ मिलकर भी काम करेगी और उन मामलों पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। इसलिए एसआईए का गठन किया गया है और सरकार की ओर से यही बात की गई है कि एसआईए एनआईए के साथ मिलकर काम करेगी। जी, आप कुछ बोल रही थी पूजा? शायद आप महतारी वंदन योजना का जिक्र करना चाहती है। मैं आपकी व्याकुलता समझ सकता हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी अक्षय, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कल जो फैसले लिए गए उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी तो दे दी। क्या इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है? बिल्कुल, इसकी जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी लागू करने की बात कही गई है। जो शक्कर वितरण होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, यानी पीडीएस सिस्टम में, उसमें भी एक ऐलान ये किया गया है कि जो सहकारी शक्कर कारखाने हैं, वहाँ से सरकार अब खरीद करेगी शक्कर की और उसे जो अंत्योदय हैं या फिर जो और अन्य लाभार्थी हैं उनको वितरण किया जाएगा। तो ये भी घोषणा हुई। ऐसे और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं, जिसका एक बार मैंने कहा ना, या तो मुझे वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, देखकर बतानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार वो चीज़ें दिमाग से हट भी जाती हैं। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उसके बारे में हमने यहाँ चर्चा कर दी है। लेकिन अभी भी जो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता है, उनके दिमाग में ये बात ज़रूर चल रही होगी कि महतारी वंदन योजना की तारीख क्यों बदली गई, और तारीख बदली गई है तो इसका पैसा कब मिलेगा। इस ओर क्या कुछ इशारा दिया है सीएम साय ने, ये बताइए पूजा। बिल्कुल अक्षय, और वाकई सबसे पहले तो उस महत्वपूर्ण फैसले पर ही हम बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट है यहाँ पर अगर हम गिनाना चाहें तो, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दे जो थे, जो आपके लिए जानने बेहद ज़रूरी थे, उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से अक्षय ने प्रकाश डाल दिया है और शायद उम्मीद भी है कि आप उन्हें समझ पाएंगे। और अब बात उठती है महतारी वंदन योजना की, जिसने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई कर दिया है। ये साय सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिसने उन्हें सत्ता में बैठाने पर अपनी महती भूमिका निभाई है। ऐसे में एक बार फिर से ये चर्चा में क्यों है, तो पहले बता दूं कि इस योजना की जो पहली किस्त की राशि है उसे देने का ऐलान सबसे पहले साय सरकार ने 8 मार्च यानी महिला दिवस के दिन देने की बात कही थी, लेकिन फिर उसमें बदलाव किए गए और उसके बाद तारीख बदल के कर दी गई 7 मार्च। लेकिन अब 7 मार्च हो चुका है, आज का दिन 7 मार्च और ये भी बीत ही गया है, लेकिन अगली तारीख कौन सी होगी इस योजना को जारी करने के लिए, इस योजना की राशि जारी करने के लिए, इस पर अभी तक सरकार ने कोई भी एक तारीख पर मुहर नहीं लगाई है। हालांकि सीएम साय ने यह बात जरूर कही है कि लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले ही महतारियों के खातों में उनकी पहले किस्त की राशि जमा कर दी जाएगी। लेकिन महतारी वंदन योजना पर इस तरह से जो चूक हुई, जो अपने किए गए वादों से इस तरह से साय सरकार मुकरी है, उसको लेकर कांग्रेस उन्हें घेरने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। यहां तक कि अक्षय बताना चाहूंगी कि दीपक बैज ने डर का भी जिक्र कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार डर गई है, इसीलिए वो महतारियों को छलने का इस तरह से काम
कर रही है। बहरहाल लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही इस राशि की किस्त जमा करने की बात सरकार कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्राइटेरियाज इसमें बनाए गए हैं उसको लेकर महिलाओं में नाराजगी तो जरूर है और कांग्रेस इसे जरूर भुनाएगी। अक्षय, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भुनाएगी और भुनाना शुरू भी कर चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के पसीने छूट रहे हैं, महतारी वंदन योजना हो या फिर अन्य मोदी की गारंटी हो। एक तरफ जहां पीएम मोदी खुद कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने ये बात कही कि छत्तीसगढ़ में मोदी की हर एक गारंटी पूरी हो रही है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो किसान के लिए किए गए वादे हों। लेकिन जब तारीख बदलने की बात आती है तब मन में संशय भी आ जाता है। जैसे कि किसानों के मन में अभी भी एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जब इन्होंने एक मुश्त राशि देने की बात कही, लेकिन एक मुश्त राशि अभी तक दी क्यों नहीं गई? सिर्फ एमएसपी की राशि दी गई, अंतर की राशि अभी भी 917 रुपए बाकी है। तो वैसे ही जब महतारी वंदन का जब जिक्र हुआ, तब जब तारीख बदलने लगे, तारीख पे तारीख कहते हैं ना, तब फिर लोग मन में फिर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि इस भ्रम को साफ करने के लिए साय ने जरूर ये बात अब कह दी है कि लोकसभा चुनाव से पहले राशि दे दी जाएगी। अब ये तो हुई महतारी वंदन योजना से लेकर और भी अन्य योजनाओं के बारे में, लेकिन जो योजना बन रही है, जो सियासत सुलग रही है, जो रणनीति बन रही है कांग्रेस और बीजेपी के भीतर, उस पर भी हमारी नज़र है। 11 सीटों को लेकर तो बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है अपने उम्मीदवारों को लेकर। कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, इस पर जब बात करते हैं तब ये ज़रूर कहा जाता है कांग्रेस की ओर से कि बहुत जल्द लिस्ट आ जाएगी। अब इसके लिए क्या वो 10 तारीख को लिस्ट जारी करेंगे या 11 को करेंगे, तारीख कोई नहीं बता रहा है। तो बस तारीख जिस दिन घोषित होगी, चाहे वो महतारी वंदन योजना को लेकर हो या फिर उम्मीदवारों को लेकर, आपको बताएंगे। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।